देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 3.2 विच इज द बेटर इन्वेस्टमेंट। इनमें से कौन सी इन्वेस्टमेंट बेटर है। फर्स्ट है आपके पास 16% रुपीज 100 शेयर एट 80, ये फर्स्ट है, एंड 20% रुपीज 100 शेयर एट 120। ठीक है, आ जाओ, मैं लाइन लगा लेता हूँ यहाँ पर, दोनों के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, पहले आ जाओ इसके लिए 16%, यानी कि आपके पास डिविडेंड कितना दिया है इन फर्स्ट केस। ठीक है, इज इक्वल टू 16%। 100 रुपीज शेयर एट रुपीज 80, 100 रुपीज का शेयर 80 रुपीज में, तो 100 रुपीज का शेयर 80 रुपीज में, तो 100 क्या हुआ, नॉमिनल वैल्यू हुई, नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर इज इक्वल टू रुपीज 100, एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इज इक्वल टू रुपीज 80। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन दी थी वो मैंने लिखी। इन सेकंड डिविडेंड कितना दिया है आपके पास। ठीक है, सॉरी, डिविडेंड इज इक्वल टू 20%। ओके, एंड 100 रुपीज शेयर एट 120, तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर इज इक्वल टू 100 रुपीज। ठीक है, एंड मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इज इक्वल टू रुपीज 120। ये जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी वो हमने ली। अब आती है बात कि हमें कैसे पता लगेगा कि इनमें से बेटर इन्वेस्टमेंट कौन सी है। अब ये मत बोलना कि वहां डिविडेंड भी ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास नॉमिनल वैल्यू सेम है, लेकिन यहाँ वैल्यू कम हो रही है, वहां वैल्यू ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने करना कैसा है, जब तक आप निकाल ना लो पूरा क्वेश्चन तब तक हम नहीं बोल सकते हैं कि बेटर इन्वेस्टमेंट कौन सी है। ठीक है, देखो हम क्या करेंगे। ठीक है, अगर मैं निकालूं कि ये कंपनी मुझे कितना पैसा रिटर्न कर रही है और ये कंपनी कितना पैसा रिटर्न कर रही है। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर यहां भी नहीं दिए हैं, नंबर ऑफ शेयर यहां भी नहीं दिए हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या निकालूंगा कि ये मुझे एक शेयर पर कितने परसेंट रिटर्न कर रही है। ठीक है, और ये मुझे, ठीक है, और ये कंपनी मुझे एक शेयर पर कितने परसेंट रिटर्न कर रही है। ठीक है, तो वहां से कंपैरिजन हो जाएगा कि ये एक शेयर पर इतना परसेंट और ये, ठीक है, मान लो ये एक शेयर पर 5% रिटर्न कर रही है, ये एक शेयर पर 6% रिटर्न कर रही है। ठीक है, ये एक शेयर पर 5% और ये एक शेयर पर 6%, तो बेटर इन्वेस्टमेंट ये हुई। ठीक है, आ जाओ वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखो हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर हमें यहाँ पर रिटर्न परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो रिटर्न परसेंटेज अगर आपने निकालनी है, ठीक है, देखो रिटर्न परसेंटेज इज इक्वल टू इनकम डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100%। ठीक है, अब मुझे इनकम निकालनी पड़ेगी इसलिए मैंने जगह छोड़ दी थी। इनकम का मतलब क्या है, डिविडेंड। ठीक है, तो डिविडेंड कितना मिलेगा। ठीक है, डिविडेंड ऑन वन शेयर, वन शेयर की बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ शेयर थी इसलिए मैं वन शेयर पर इनकी निकालूंगा। ठीक है, तो डिविडेंड ऑन वन शेयर इज इक्वल टू क्या जाएगा, नॉमिनल वैल्यू वन शेयर इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितना यहाँ पर एक, विच इज इक्वल टू 16 रुपीज। तो वो 16 रुपीज जो है मुझे डिविडेंड मिल रहा है एक शेयर पे। ठीक है, एक शेयर पर कितना डिविडेंड मिल रहा है मुझे, 16 रुपीज। ओके, तो देखो रिटर्न परसेंटेज क्या जाएगी कि मुझे कितना परसेंट, ये 60 रुपीज कितना परसेंट हुआ कि मैंने कितने पैसे लगाए और मुझे कितना परसेंट मिला। देखो दोनों में आपने अलग अलग पैसे लगाए, यहाँ 80 रुपीज लगाए, वहां आपने 120 रुपीज लगाए। ठीक है, तो आपको यहाँ फाइंड आउट करना है कि आपको कितना परसेंट वापिस मिल रहा है। ठीक है, वहां से कंपेरिजन होगा। तो देखो इनकम इज 16 रुपीज एंड इन्वेस्टमेंट इज मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे, वन, क्योंकि मैं वन शेयर पर निकाल रहा हूं। ठीक है, इनटू 100%, तो कर लो सॉल्व, 0 से 0, 8 टू ज़ा 16, तो ये मुझे 20% रिटर्न कर रहा है। ठीक है, कितना रिटर्न कर रहा है, 20%। आ जाओ इसकी बात, यहां पर डिविडेंड निकाल। देखो जब भी आपने कंपैरिजन करना ना, कंपैरिजन जब करोगे, कंपैरिजन करने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि, ठीक है, कि किस में हमें ज़्यादा
रिटर्न मिल रहा है, किसमें हमें ज़्यादा पैसा वापस मिल रहा है। तो ये मैंने परसेंटेज निकाल ली है, ठीक है। तो मुझे इसमें 20% रिटर्न मिल रहा है जो मैंने लगाया था। अब यहाँ देखो, डिविडेंड ऑन वन शेयर, तो वन शेयर पर यहाँ कितना डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर इज 100 इनटू डिविडेंड इज 20/100 इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर पर निकालो, वन शेयर पर, तो ये आ जाएगा विच इज इक्वल टू ₹20। तो यहाँ मुझे एक शेयर पर 20 रुपीज डिविडेंड मिल रहा है। तो रिटर्न परसेंटेज कितनी आ जाएगी इसमें, तो रिटर्न परसेंटेज इज इक्वल टू इनकम 20 रुपीज डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या थी आपके पास, इन्वेस्टमेंट क्या थी, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, मार्केट वैल्यू वन शेयर इज 120 इंटू नंबर ऑफ शेयर इज 1, ठीक है, इंटू 100%। 20 रुपीज क्या आ गया आपके पास, ये फॉर्मूला लिखा है मैंने, इनकम, यहाँ इनकम 20 आ गई, यहाँ 16 थी, इन्वेस्टमेंट यहाँ थी, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर 1 एंड मार्केट वैल्यू इज 80, यहाँ मार्केट वैल्यू 120 है, नंबर शेयर कितने 1। सॉल्व कर लो इसको, 2 6 2 3 50, ठीक है, विच इज इक्वल टू 50/3%, ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू कितना आ रहा है ये, एक लगभग 16.7% आ रहा है, लगभग 16.7% आ रहा है, ठीक है। देखो 16.7%, ये मुझे 16.7% रिटर्न कर रहा है। अगर यहाँ लगा रहा हूँ मैं अपने पैसे, तो वो मुझे 20% रिटर्न कर रहा है। अब किस में फायदा है, ये ज्यादा कर रहा है वापस, ये कम कर रहा है वापस, तो मुझे यहाँ पर फायदा है, ठीक है। तो ये जो है आपके पास बेटर है, ठीक है, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इज बेटर देन द सेकंड, ओके, लग गया पता क्यों, ठीक है। क्योंकि देखो एक बार फिर सुन लो यार, कि हमें कैसे लगेगा कौन सी इन्वेस्टमेंट बेटर है। इन्वेस्टमेंट बेटर बताने के लिए हमें बताना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी हमें ज़्यादा पैसा वापस कर रही है, जितना हम लगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो वो तो रिटर्न परसेंटेज से बता सकते हैं, रिटर्न परसेंटेज का मतलब वही होता है कि आपको कितनी इनकम मिली और आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है, दोनों में इनकम और इन्वेस्टमेंट अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ से रिटर्न परसेंटेज 20%, यहाँ से 16.7, कंपेरिजन किया तो ये कंपनी जो है मुझे ज़्यादा रिटर्न कर रही है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट कंपनी होगी वो बेटर होगी, तो इस तरह से हम कंपेरिजन करेंगे, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 16 3.2 एक्सरसाइज, अ मैन हैज़ अ चॉइस to invest in 100 rupees share of two firms at 120 and at rupees 122, 100 रुपीज़ का शेयर है, देखो टू फर्म्स है, ये मैं लाइन लगा, ठीक है। ये आ गया आपके पास फर्म 1 एंड दिस इज योर जो फर्म 2, मतलब टू कंपनीज है, ठीक है। देखो नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर दोनों केसेस में सेम है, लिखा है अ मैन हैज अ चॉइस टू इन्वेस्ट इन 100 रुपीज शेयर, 100 रुपीज शेयर में का जो शेयर है उसमें इन्वेस्ट करने की उसको चॉइस है कि जो टू फर्म है वो एक 120 का शेयर और एक 132 का शेयर दे रही है, ठीक है। यानी कि देखो यहाँ भी नॉमिनल वैल्यू क्या है, वन शेयर इज इक्वल टू ₹100, लेकिन यहाँ जो मार्केट वैल्यू है वन शेयर की, जो फर्स्ट फर्म है वो क्या दे रही है मार्केट वैल्यू ₹120, और जो सेकंड फर्म है या कंपनी या फर्म जो भी बोलो, वो हमें दे रही है मार्केट वैल्यू 132। तो ये पूछे कहाँ पर इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेटर है, द फर्स्ट फर्म पेज अ डिविडेंड, ये जो है वो डिविडेंड दे रही है मुझे 5%, जैसा क्वेश्चन ने पिछला भी किया था सेम ही है, और यहाँ पर मुझे डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है, एंड द सेकंड फर्म पेज अ डिविडेंड ऑफ 6%, ठीक है। तो यहाँ मुझे रिटर्न परसेंटेज निकालनी पड़ेगी, तभी मुझे पता लगेगा कौन सी कंपनी बेटर, ठीक है, वो दे रही है वापस, विच कंपनी इज गिविंग अ बेटर रिटर्न। तो देखो यहाँ पर पहले मुझे यहाँ डिविडेंड निकालना पड़ेगा दोनों केसेस में, यहाँ पे डिविडेंड निकालना पड़ेगा, यहाँ पे डिविडेंड निकालना पड़ेगा। तो डिविडेंड क्या जगह, नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिए तो मैं किस पर निकालूंगा, ठीक है, वन शेयर पर निकालूंगा, ठीक है। डिविडेंड निकालूंगा किस पर, डिविडेंड ऑन वन शेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर 1 मल्टीप्लाई रेट ऑफ डिविडेंड इज 5%,
एंड नॉमिनल वैल्यू इज 100। तो कितना आ गया, 5 रुपीज़ मुझे यहाँ डिविडेंड मिल रहे हैं। ठीक है, ये भी 1 शेयर पर है। ठीक है, ये भी 1 शेयर पर डिविडेंड है। तो 1 इंटू 6/100 इंटू नॉमिनल वैल्यू इज 100 एंड विच इज इक्वल टू ₹6। ठीक है, यहाँ 5 रुपीज़ मिल रहा है, यहाँ 6 मिल रहा है। तो रिटर्न परसेंटेज निकाल लो। ठीक है, तो रिटर्न परसेंटेज क्या जाएगी आपके पास, रिटर्न परसेंटेज इज इक्वल टू, ठीक है, रिटर्न परसेंटेज में आपके पास आ जाएगा क्या आता है, इनकम। ठीक है, इनकम कितनी है आपको, ₹5 डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट। रिटर्न परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था आपके पास, इनकम डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट। लिख देता हूं आपको। ठीक है, इनकम डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और यहाँ इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं 1 शेयर पर इंटू 100%, which is equal to income is 5 rupees and investment is number of share 1 into market value. Market value is 120 into 100, 0 से 0 and 2625 which is 25/6 and which is equal to लगभग 4.17%। ठीक है, डिवाइड करें ना, 4.17% जो है ये हमें दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो मुझे रिटर्न परसेंटेज मिलेगी वो कितनी मिलेगी, रिटर्न परसेंटेज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रिटर्न परसेंटेज कितनी आ जाएगी, इनकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू 1 शेयर इज 132 इंटू 100%। करो सॉल्व, which is equal to लगभग 4.55%। ये मुझे 4.17% रिटर्न कर रहा है, ये मुझे 4.55% रिटर्न कर रहा है। तो कौन सी इन्वेस्टमेंट बेटर हुई, सेकंड वन। ठीक है, तो सेकंड फर्म जो है गिविंग अ बेटर रिटर्न हो गया फर्स्ट। नाउ इन सेकंड पार्ट, ठीक है, सेकंड पार्ट में आपको पूछा है इफ अ मैन इन्वेस्ट ₹26,400 विथ ईच फर्म। ठीक है, मैं यहां थोड़ा सा रफ कर देता हूं। ठीक है, इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, यहां पर मैंने रफ कर देता हूं। ठीक है, अब देखो उन्होंने क्या लिखा है, इफ अ मैन इन्वेस्ट रुपीज, इन्वेस्टमेंट कितनी दी है उन्होंने, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ₹20, ये आपके पास 26,400। यहाँ भी इन्वेस्टमेंट, दोनों कंपनी में वो सेम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ₹26,400। हाउ मच विल बी द डिफरेंस बिटवीन द एनुअल रिटर्न, जो एनुअल रिटर्न में कितना डिफरेंस होगा दोनों कंपनीज के, एनुअल रिटर्न में कितना डिफरेंस होगा, यानी कि एनुअल रिटर्न का मतलब है कि डिविडेंड की बात कर रहे हैं, तो डिविडेंड में कितना परसेंट फर्क आएगा, डिफरेंस आएगा। तो डिविडेंड, यहां डिविडेंड निकाल लो। ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स। देखो नंबर ऑफ शेयर्स तो निकालने पड़ेंगे, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेते हैं। देखो इन्वेस्टमेंट का फार्मूला नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट का फार्मूला आ गया, विच इज इक्वल टू 26400 एंड नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 26400 डिवाइड बाय, ये मार्केट वैल्यू वहां जाकर डिवाइड हो जाएगी एंड मार्केट वैल्यू 1 शेयर इज 120, 220 शेयर्स। ठीक है, वैसे ही यहां पर निकाल लोगे नंबर ऑफ शेयर्स आप, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज 132। कर लो, 0 0 11 6 एंड ठीक है 200। तो यहां कितने आ जाएंगे 200 शेयर। तो यहां जो डिविडेंड मिलेगा वो कितना मिलेगा निकालो, डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डिविडेंड इज 5/100 एंड नॉमिनल वैल्यू इज 100। कितना आ गया, ₹1100। ठीक है, यहां पर डिविडेंड निकालो, इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स 200, रेट ऑफ डिविडेंड इज
6% and nominal value is 100, which is equal to rupees 1200. यहाँ 1100 डिविडेंड मिल रहा है, यहाँ 1200 डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है। तो इन्होंने आपसे क्या पूछा था, हाउ मच विल बी द डिफरेंस बिटवीन, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस इज इक्वल टू रुपीज 1200 माइनस 1100, यानी कि रुपीज 100, ठीक है। तो 100 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है कि दोनों फर्म में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। अगर इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सेकंड फर्म हमें 100 रुपीज ज्यादा पे करेगी, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 17, क्वेश्चन नंबर 17, अ मैन बाउट 360, ठीक है, 10 रुपीज शेयर ऑफ ए कंपनी पेइंग 12% पर एनम, ठीक है। देखो यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स दिए हैं आपके पास, ठीक है, लिख लो नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 360, ठीक है। 10 रुपीज शेयर, यानी कि नॉमिनल वैल्यू दी है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर 10 रुपीज का शेयर है, इज इक्वल टू रुपीज 10, ठीक है। एंड पेइंग 12%, यानी कि डिविडेंड कितना दे रही है कंपनी, 12%, ठीक है। ही सोल्ड द शेयर्स व्हेन देयर प्राइस गोज टू 21 पर शेयर, ठीक है। उसने शेयर को सेल कर दिया जब उनका प्राइस 21 पहुंच गया, यानी कि मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर कितनी आ गई, मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर रुपीज 21, ठीक है। उसने एक शेयर 21 रुपीज का सेल किया, तो उसके पास नंबर ऑफ शेयर कितने 360, ठीक है। तो प्राइस ऑफ 360 शेयर का क्या प्राइस आ जाएगा, 360 इंटू 21 रुपीज, एंड विच इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, 36 72 0 6 7560 रुपीज, ठीक है। तो 7560 रुपीज में उसने ये शेयर सेल कर दिए, ठीक है। एंड इन्वेस्टेड द प्रोसीड, जब उसने सेल कर दिया, इन्वेस्टेड द प्रोसीड, और इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, जो पैसा आया, ये जो पैसा आया, ठीक है, इन्वेस्टेड द प्रोसीड्स, यानी कि सेल करने के बाद जो पैसा आता है इसे बोलते हैं प्रोसीड्स, ठीक है। तो इसने वो आगे इन्वेस्ट कर दिया, तो अब उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई, इन्वेस्टमेंट आ गई उसकी रुपीज 7560, ठीक है। कहाँ इन्वेस्ट किया, 5 रुपीज शेयर पेइंग 4.5% पर एनम एट 3.50 पर शेयर, ठीक है। जो 5 रुपीज का शेयर था उसमें उसने इन्वेस्ट किया, ठीक है, जो उसे 3.50 का मिल रहा था, ठीक है। तो नॉमिनल वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 शेयर की इज इक्वल टू ₹5, देखो लिखा है ना यहाँ पर, एंड इन्वेस्टेड द प्रोसीड, यानी कि ये जो पैसा है इसको आगे इन्वेस्ट कर रहा है, किसमें, 5 रुपीज के शेयर में, ठीक है, पेइंग 4.5%, यानी कि ये डिविडेंड है, ठीक है, एट 3.50 पर शेयर, ठीक है। 5 रुपए का जो शेयर था, ठीक है, वो उसे 3.50 रुपीज का शेयर में इन्वेस्ट कर रहा है, नॉमिनल वैल्यू ₹5, ठीक है, 5 रुपीज शेयर, ठीक है, एट 3.50, ठीक है। तो देखो 5 रुपीज का शेयर जो है वो 3.50 में मिल रहा है, ठीक है। तो नॉमिनल वैल्यू कितनी आ गई 5 रुपीज, एंड मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज रुपीज 3.50। देखो ये नेक्स्ट केस बन चुका है, ठीक है, ये इसके बाद नेक्स्ट केस बन रहा है, उससे अलग लगा रहा है। और यहां पर आपके पास डिविडेंड भी दिया है, कितना दिया, डिविडेंड इज 4.5%। तो क्या पूछ रहे हैं आपसे, फाइंड द एनुअल चेंज इन इनकम, कि उनकी एनुअल इनकम में कितना चेंज आएगा। तो यहाँ एनुअल इनकम निकाल दो, यहाँ एनुअल इनकम निकाल दो। एनुअल इनकम का मतलब है ये डिविडेंड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ डिविडेंड कितना आएगा, डिविडेंड इस केस में डिविडेंड कितना आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स 360 इनटू डिविडेंड परसेंटेज इज 12% इनटू नॉमिनल वैल्यू 1 शेयर, नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज 10, ठीक है। तो कितना आ गया, विच इज इक्वल टू 432 रुपीज, ठीक है। तो यहां इसे 432 रुपीज मिल रहा है। अब यहां पर आ जाओ, इस केस में जो डिविडेंड आएगा वो कितना आएगा,
ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स 360 है। नंबर ऑफ शेयर्स इज नॉट 360, क्योंकि अब उसके पास इन्वेस्टमेंट ये है और नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू इस पर बोले है, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे यहाँ पहले। ठीक है, देखो नंबर ऑफ शेयर्स निकालो पहले। तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट देखो, यहाँ इन्वेस्टमेंट कुछ और है, यहाँ इन्वेस्टमेंट कुछ और है। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट कितनी है उसके पास, 7560। ठीक है, पर यहाँ पर जो उसने शेयर लिए थे, यहाँ पर शेयर का रेट 21 और नॉमिनल वैल्यू 10 थी, अलग था, यहाँ पर अलग है। ठीक है, यहाँ पर 21 रुपीज का शेयर मार्केट वैल्यू थी, यहाँ मार्केट वैल्यू कितनी है 3.50। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर भी। ठीक है, देखो ये आपके पास ज़्यादा कॉस्टली शेयर था, इसलिए कम मेरे पास शेयर है। ठीक है, जब ये कॉस्ट पहले उसने 21 रुपीज का शेयर लिया था, अब वो 3.5 का ले रहा है, तो कम में ले रहा है, तो मीन्स शेयर्स जो होंगे वो ज़्यादा होंगे। ठीक है, 21 रुपीज में कम शेयर मिलेंगे और 3.5 रुपीज का शेयर लेगा तो ज़्यादा मिलेंगे, नेचुरल सी बात है। तो ये डिवाइड कर दो 3.5। ठीक है, तो ये डेसिमल हटा लो तो 10 ऊपर चल जाएगा। ठीक है, 5 7 एंड ये आया, तो कितना आ गया 2160। तो यहां पर उसके पास 2160 शेयर होंगे। तो यहां डिविडेंड निकालो, डिविडेंड कितना आ जाएगा, डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, नॉमिनल वैल्यू वन शेयर इज 5 रुपीज एंड रेट ऑफ डिविडेंड इज 4.5%। 4.5% ये आ गया। इस पॉइंट को हटा लो तो एक जीरो और आ जाएगी नीचे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, एक जीरो से एक जीरो कट गई। ठीक है, 5 से 20, 2 से 10 एंड 108, 2 5 10 एंड 54 एंड विच इज इक्वल टू रुपीज 486। यहां उसे 486 रुपीज डिविडेंड मिल रहा है, यहां 432 मिल रहा है। पहले 432 मिल रहा था, अब 486 मिल रहा है। ठीक है, तो कितना चेंज आया, ठीक है, कितना चेंज आया, तो देखो चेंज इन इनकम इज इक्वल टू क्या जाएगा 486 माइनस 432 एंड विच इज इक्वल टू 54 रुपीज। ठीक है, विच इज इक्वल टू 54। ठीक है, तो 54 रुपीज जो है, ठीक है, चेंज आएगा। पहले उसे कम मिल रहा था, अब उसे ज्यादा मिल रहा है, अब ज्यादा मिल रहा है तो कितना चेंज आया 54, यानी 54 के बाद इंक्रीज इन इनकम। ठीक है, तो आप क्या लिख लोगे, ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूं। ठीक है, आप लिख लोगे इंक्रीज इन इनकम कितना हुआ, इंक्रीज इन इनकम इज रुपीज 54, क्योंकि पहले कम मिल रहा था, अब ज्यादा मिल रहा है उसको। ठीक है, अब ज्यादा मिल रहा है, पहले 432 मिल रहा था, अब 486 मिल रहा है, तो कितना इंक्रीज आया 54 रुपीज का इंक्रीज आया उसकी इनकम में। ओके।